देखो अगला, अगली जो हेडिंग है वो कौन सी है? वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव में वो वैद्युत क्षेत्र में, देखो अलग करा दिया, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये मान अब हमें देखो हेडिंग में कहा कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? W। मतलब वैसे तो U से दर्शाते हैं, लेकिन ऊर्जा और कार्य एक ही बात होता है। तो पहले हमें कार्य निकालना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र में क्या निकालना पड़ेगा? कार्य। फिर उसके बाद ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, ऊर्जा। इसके बारे में लिखो कुछ, जैसे पहले लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? हाँ, बोलते ही हो। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, लिखते रहो तुम भी साथ। स्थितिज ऊर्जा कार्य की बराबर होती है, कार्य के बराबर होती है, जो कि द्विध्रुव को अनंत से, जो कि द्विध्रुव को, तुम भी लिखते रहो भाई, जो कि द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है। मतलब ये वैसे विभव की परिभाषा होती है इतनी, द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है पीछे, तो ये उसी के बराबर क्या होती है? अच्छा, वो कार्य है, जितना कार्य किया जाता है इसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही
होती है, वो उन्होंने उसकी ऊपर परिभाषा दी थी। अब हम मानना स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे माना द्विध्रुव साम्य स्थिति से थीटा कोण पर यहाँ पर स्टार्ट हो जाते। माना द्विध्रुव उसकी प्रारंभिक स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया जाता है, जिसके कारण उस पर लगने वाला बलाघूर्ण उस पर लगने वाला बलाघूर्ण बल आघूर्ण ताव है। क्या है? ताव हो तो हम कहेंगे फिर नीचे ताव बराबर ये बना रहा है टाव। टाव ऐसे ही बनेगा, उल्टा तो ना होगा। सही ऐसे टाव बराबर पी साइन थीटा। क्या होता है? पी साइन थीटा होता है। तो किसी भी चीज को घुमाने के लिए ना उसके बल आघूर्ण की जरूरत होती है। तो अगर वो घूम रहा है ना थीटा डिग्री, तो ये क्लियर है कि वहां पर बल आघूर्ण लग रहा होगा। क्या? बल आघूर्ण। तो ये वाला सूत्र लिखना। अब अगर हम बात करें, ये हमने लिख दिया, हम अगली लाइन में लिखेंगे तो द्विध्रुव द्वारा, ये तो बल आघूर्ण हो गया, द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य। द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य होगा W। तो W बराबर क्या होता है? टाव जितना कोण घूमता है। सही है नहीं? तो हम मान लेते हैं कि पहले थीटा 1 था, फिर थीटा 2 हो गया होगा, तो डी थीटा घूम गया। सही है नहीं? कितना घूम गया? तो W बराबर बनेगा क्या? टाव इंटू डी थीटा। मतलब डी इसीलिए लिखा जाता है कि किसी चीज में कोई विस्थापन हो, कोई डिफरेंस आए, तो वो ही लिखा जाता है। अच्छा वो सही है ना? ये तो सही है। अभी टाव का मान रखेंगे ना, तो टाव का मान आगे रख लियो। यहाँ पर इतना लिख लो कि थीटा 1 से कितना घुमाया जाता है, कि क्षेत्र की जगह थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाई जाती है। और थीटा 1 मानते हैं 0। पहले कितना मानते हैं? थीटा 1 0 लिख लो। अगला स्टार बना के लिखो। यदि द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 से, इतना लिख लो, थीटा मतलब 0 से थीटा कोण घुमाया, थीटा कोण घुमाया जाता है, देखो क्यों? क्योंकि पहले द्विध्रुव जहां भी होगा, ठीक है, वो 0 डिग्री होगा। मान लो कि द्विध्रुव, वैसे इसमें चित्र नहीं है ना, तो इसलिए बना के नहीं दिखा सकते। वैसे चित्र इसमें बनाया जा सकता है। अगर द्विध्रुव ऐसे है मान लो, तो उस टाइम तो उसका थीटा मतलब 0 है डिग्री।
अब तुमने द्विध्रुव को इतनी डिग्री पर उठा दिया, मान लो 45 डिग्री पर उठा दिया, तो पहले 0 था, अब कोण कितना हो गया उसका 45 हो गया, तो 0 से 45 बोलना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही कह दिया 0 से थीटा कोण तक घुमाया गया, तो अब लिमिट लगाने में आसानी रहेगी, ठीक है नहीं। और 0 से कितनी लगानी, थीटा कोण की लगानी, ये इसी में भी यही दिया। बस इतना लिखने के बाद इन पे दोनों पे क्या लगा दो, W बराबर 0 से थीटा तक लिमिट लगा दी। इस टाउ का मान रख दो, टाउ का क्या रख दो, मान रख दो P E साइन थीटा, P E साइन थीटा, और ये रख दो इनटू में dt। बताओ और किस किस का होगा इसमें, इसका इंटीग्रल तो होगा नहीं, टी ई का नहीं होगा, बस ये तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, ये बचेगा। तो यहाँ पर लिख लो टी ई, अब इनटू में इसका साइन का कितना होगा था, माइनस का cos थीटा, माइनस का है, इसका है माइनस का, इसकी लिमिट बताओ कितनी है, 0 से थीटा तक। मान रख दो, पहले कौन सा मान रखोगे, नीचे वाला रखोगे ऊपर वाला, ऊपर वाला। चलो पीई, तो ऊपर वाला रखोगे क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस का, और फिर माइनस माइनस, तो ये cos 0, cos 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1, 1 उधर लिख लेंगे। W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। यहाँ लाइन लिख दो, यदि पहली लाइन में क्या लिखा है, ऊर्जा कार्य के बराबर होती है, यदि W बराबर U, सही है ना, तो डायरेक्ट फिर लिख दो। बाकी किताब पे ज्यादा उसको मत करो, वो थोड़ी बहुत लाइनें बढ़ा बढ़ा के। ये बताओ आंसर यहाँ तक ठीक आ रहा है ना, बाद में थीटा के मान रखें, सही है, यही सही होता है। अच्छा इसमें सिद्ध नहीं करके दिया है यहाँ तक, थीटा 1 और थीटा 2 के मान लिखे। कुमार मित्तल की बुक देखी जरा कहाँ, मेरे हिसाब से यही सिद्ध होना चाहिए। थोड़ा सा उधर का आ नहीं रहा है, देख लो, इतना छाप लो भाई। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये आया, U बराबर P E 1 माइनस cos थीटा। तो इसमें तुम्हें थीटा का मान चाहिए, और थीटा जो है ना घुमाया गया द्विध्रुव था। हम देखो पहले हमने ये वैद्युत क्षेत्र मान लिया, स्थिति समझ लो, हमने एक द्विध्रुव इस तरीके का बना लिया, ये द्विध्रुव है बिल्कुल इस डायरेक्शन में, इधर प्लस क्यू है और इधर माइनस क्यू है। अब मैं इसे अगर घुमाना चाहूं तो एक बार प्लस क्यू यहाँ पर ऊपर ला सकता, सही है नहीं, प्लस क्यू यहाँ पर ला सकते, तब कितने डिग्री का कोण घुमाओगे, 90 डिग्री, कितने का, और दूसरा और घुमाए अगर, तो इसे प्लस क्यू को इधर भी लेकर आ सकते हैं घुमा कर। अगर तुम इधर लेकर आओगे तो कितने डिग्री का कोण घुमाओगे, 180। तो कितनी स्थितियां बन सकती हैं, इन दोनों के बीच स्थिति बन सकती है, मतलब 180 तक ही घुमा सकते हो।
भाई ज्यादा से ज्यादा इधर से इधर ही तो ला सकते हो, और नहीं तो ऊपर लाओगे तो 90 है, 90 से कम ज्यादा बन सकती है, इतनी तो डिग्री घुमा सकते हो। तो हम अब दो स्थितियां बन गई, कितनी, एक 90 पे और एक 180 पे। तो हम तब इन स्थितियों के लिए लिखेंगे कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना, तो u बराबर पी ई माइनस का cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो cos 90 का मान 0 हो गया, तो u बराबर कितना हो गया, p। अब दूसरी कंडीशन कौन सी है, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कितना हो, तो तुम कहोगे कि u बराबर पी ई माइनस का 1 और माइनस का वो सॉरी प्लस का 1 माइनस का cos 180, cos 100, तो पी ई 1 माइनस माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक और एक कितने हो जाएंगे, तो 2p। 180 डिग्री अगर घुमाओगे तो कितनी हो जाएगी उसकी स्थिति ऊर्जा, दोगुनी, कितनी, ये दोनों स्थितियां हैं, दोनों छाप, बस ये महत्वपूर्ण है। अब ये बताओ, यहाँ पे ये आ रही है 1 गुनी और यहाँ पे आ रही है 2 गुनी, तो ये मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, और ये कौन सी होगी, मिनिमम। सही है नहीं, तो या तो यहाँ लिख सकते हो मिनिमम के लिए, सही है नहीं, या फिर इसके साथ लिख सकते हो मिनिमम, MIN मिनिमम, और इसके साथ लिख सकते हो MAX मतलब मैक्सिमम, मतलब अधिकतम इतनी हो सकती है बस, और न्यूनतम उतनी, इनसे कम नहीं हो सकती। चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसके आगे ना यहाँ पर लिख लो न्यूनतम के लिए, कितना, न्यूनतम के लिए, और यहां पर क्या लिख लो, अधिकतम, अधिकतम के लिए। ये तुम्हारी स्थिति ऊर्जा चैप्टर हो गया।